नमस्कार। विकास जाजिम शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम हिंदी के कुछ दिलचस्प शब्दों पर बात करेंगे और उनके पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी विषय है। हमारे पास हिंदी थिसोरस का एक हिस्सा है और हम सिर्फ मतलब नहीं समझेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि ये अलग अलग पर्यायवाची कहाँ और क्यों इस्तेमाल होते हैं, उनमें क्या बारीकियां हैं। है ना? बिल्कुल। क्योंकि देखिए, भाषा सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं होती ना, उसमें संस्कृति, इतिहास और भावनाओं की कई परतें होती हैं। सही कहा। पर्यायवाची शब्द भाषा को मजेदार तो बनाते हैं, लेकिन हर शब्द का अपना एक वजन होता है, अपना एक खास रंग होता है। तो आज कोशिश करेंगे कि कुछ शब्दों के इन रंगों को पहचानें। हाँ, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि एक ही भाव को कहने के लिए इतने सारे शब्द क्यों हैं और उनमें क्या फर्क है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला शब्द लेते हैं अधीन। ठीक है, अधीन। हाँ, इसका सामान्य अर्थ तो है किसी दूसरे पर निर्भर या वश में होना, लेकिन इसके पर्यायवाची भी कई हैं। अवलंबित, आश्रित, निर्भर, नीचे, परवश, मातहत, वशीभूत, ये सब एक जैसे लगते हैं, पर क्या इनमें कुछ फर्क है? जरूर फर्क है, बहुत बारीक फर्क है कई बार। देखिए, जैसे अवलंबित और निर्भर, हाँ। ये अक्सर किसी चीज के सहारे या आधार पर टिके होने का भाव देते हैं। जैसे कोई पुल है, वो खंभों पर अवलंबित होता है, या कोई योजना है, वो फंडिंग पर निर्भर करती है। अच्छा, ठीक है। फिर है आश्रित। इसमें अक्सर व्यक्तिगत निर्भरता का भाव थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे कोई आर्थिक रूप से परिवार पर आश्रित हो। समझ गया। और मातहत, ये शब्द तो अक्सर दफ्तरों में सुनने को मिलता है। हाँ, सही कहा। मातहत साफ तौर पर पद या हायरार्की में नीचे होने वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। जैसे एक मैनेजर है, उसके मातहत जो कर्मचारी काम करते हैं वो। यहाँ निर्भरता से ज्यादा अधीनता का भाव है, मतलब एक औपचारिक स्ट्रक्चर के तहत। ओके। और परवश और वशीभूत। हाँ, इनमें नियंत्रण का भाव ज्यादा है। परवश मतलब दूसरे के वश में होना, अपनी इच्छा ना चलना, और वशीभूत में किसी के प्रभाव या जादू कहें या आकर्षण कहें, उसके कारण वश में हो जाने का संकेत है। अच्छा, जैसे कहते हैं ना, कोई किसी की सुंदरता के वशीभूत हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब एक ही है कि किसी के नियंत्रण में होना, पर उसका संदर्भ और कारण अलग अलग हो सकता है। इसमें एक शब्द नीचे भी था, इसका प्रयोग कैसे होता है अधीन के पर्यायवाची के तौर पर? देखिए, नीचे यहाँ शाब्दिक अर्थ से ज्यादा लाक्षणिक अर्थ में है, सिंबॉलिकली। जैसे कहते हैं, वो मेरे नीचे काम करता है। अच्छा। हाँ। ये सीधे तौर पर पद में अधीन होने को दिखाता है। मातहत जैसा ही है, पर थोड़ी कम औपचारिक भाषा में। तो हाँ, एक ही मूल विचार के कितने अलग अलग पहलू हैं। ये तो सचमुच बहुत दिलचस्प है। अब अधीन यानी निर्भरता की बात हुई, तो इसके उलट चलते हैं, अधीर। हाँ, अधीर यानी जिसमें धैर्य ना हो, जो बेचैन हो, आतुर हो। इसके पर्यायवाची हैं आकुल, आतुर, उद्विग्न, बेताब, विकल, व्याग्र। इनमें क्या अंतर है? ये सब तो बेचैनी ही दिखाते हैं ना? हाँ, दिखाते तो सभी बेचैनी ही है, पर बेचैनी का कारण और उसकी जो इंटेंसिटी है वो अलग हो सकती है। अच्छा। कैसे? जैसे आकुल। ये मन की अंदरूनी परेशानी है, शायद किसी चिंता या दुख से। आतुर में जल्दबाजी का भाव ज्यादा है, किसी काम को करने या कुछ पाने की तीव्र इच्छा, जैसे कोई मिलने को आतुर हो। ठीक है। और उद्विग्न, ये शब्द सुनने में थोड़ा गंभीर लगता है। हाँ, लगता है। उद्विग्न अक्सर चिंता या घबराहट से जुड़ी बेचैनी है, भविष्य को लेकर या किसी अनिश्चितता को लेकर। ओके। बेताब भी बहुत तीव्र व्याकुलता है, पर अक्सर किसी नतीजे का इंतजार करने या किसी प्रिय से मिलने की उत्सुकता में, जैसे परिणाम जानने को बेताब होना। अच्छा, समझ गया। और विकल, व्यग्र? विकल और व्यग्र, ये दोनों ही मन की अस्थिरता और बेचैनी दिखाते हैं। विकल शायद थोड़ी ज्यादा अंदरूनी अस्थिरता है, जबकि व्यग्र में बाहरी तौर पर भी बेचैनी दिख सकती है। तो मतलब अधीरता भी कई तरह की हो सकती है, चिंता वाली, उत्सुकता वाली, जल्दबाजी वाली। कमाल है। चलिए, अब एक सामाजिक स्थिति से जुड़े शब्द पर आते हैं। अभिजात। अभिजात, जी। मतलब उच्च कुल या श्रेष्ठ वर्ग से संबंधित। इसके पर्यायवाची हैं कुलीन, योग्य, विशिष्ट, श्रेष्ठ, संभ्रांत। क्या ये सब एलीट या नोबल के ही अलग अलग नाम हैं? लगभग वैसा ही है, पर हाँ, सूक्ष्म अंतर तो है ही। जैसे कुलीन। हाँ। कुलीन सीधे तौर पर वंश या जन्म से जुड़ा है, ऊंचे खानदान का। अभिजात में भी ये भाव है, पर शायद थोड़ा व्यापक है।
उसमें शिक्षा और संस्कृति भी शामिल हो सकती है। ओके। कुलीन यहाँ सिर्फ काबिलियत नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और गुणों के लिहाज से श्रेष्ठता को दर्शाता है कि वो उस वर्ग के योग्य है। और विशिष्ट, श्रेष्ठ, संभ्रांत, ये कैसे अलग है? देखिए, विशिष्ट का मतलब है जो आम ना हो, खास हो, जिसकी अपनी अलग पहचान हो। श्रेष्ठ तो सीधा मतलब है सबसे उत्तम, बेस्ट, चाहे वो गुणों में हो, पद में या स्थिति में। ठीक है। और संभ्रांत में सम्मान और प्रतिष्ठा का भाव ज्यादा है, समाज में जिसकी इज्जत हो, जो जाना माना हो। तो ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुलीन हो पर जरूरी नहीं कि संभ्रांत भी हो। अच्छा। या योग्य हो पर कुलीन ना हो। ये शब्द समाज के अलग अलग पहलुओं को छूते हैं। ये बारीकियां समझना वाकई भाषा की समझ को गहरा करता है। अच्छा, अगला शब्द लेते हैं, अभिप्राय। अभिप्राय, हाँ, मतलब किसी बात का मूल अर्थ, उद्देश्य या तात्पर्य। इसके पर्याय हैं आशय, उद्देश्य, तात्पर्य, मंशा, अर्थ, मतलब। ये तो रोजमर्रा में खूब इस्तेमाल होते हैं। इनमें क्या खास बात है? हाँ, ये शब्द बहुत करीब लगते हैं पर है नहीं एकदम एक जैसे। अर्थ और मतलब सबसे सामान्य है, किसी शब्द या वाक्य का सीधा साधा मायने। ठीक है। आशय थोड़ा गहरा है, कहने वाले के मन का भाव या इरादा क्या है। जैसे हम पूछते हैं, आपके कहने का आशय क्या है? हाँ, पूछते हैं। और उद्देश्य और तात्पर्य। उद्देश्य किसी काम के पीछे का मुख्य लक्ष्य या प्रयोजन है। Why are we doing this? जैसे इस चर्चा का उद्देश्य है पर्यायवाची शब्दों को समझना। बिल्कुल। तात्पर्य अक्सर किसी बात के छिपे हुए या गहरे अर्थ की ओर इशारा करता है, जो सीधे शब्दों में ना कहा गया हो, जैसे किसी कहानी का तात्पर्य। अच्छा, और मंशा? और मंशा सीधे तौर पर इरादे या नियत से जुड़ी है, अक्सर व्यक्तिगत इच्छा। जैसे हम कहते हैं उसकी मंशा ठीक नहीं लगती। वाह, मतलब उद्देश्य, आशय, तात्पर्य, मंशा सब इरादे या मतलब से जुड़े हैं, पर सबका फोकस अलग अलग है। क्या बात है। अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जो गुणों से जुड़ा है, अध्यवसायी। अध्यवसायी, हाँ। इसका अर्थ है कठिन परिश्रम करने वाला, दृढ़ संकल्प वाला। इसके पर्यायवाची हैं साधनाशील, अध्ययनशील, संकल्पशील, परिश्रमी। जी। तो पहला पर्यायवाची है साधनाशील। हाँ। इसका अर्थ है जो किसी लक्ष्य को पाने के लिए साधना या लगातार कोशिश करता रहे, तपस्या जैसा भाव। ओके। अध्ययनशील, ये खास तौर पर पढ़ाई लिखाई या ज्ञान प्राप्त करने में लगातार लगे रहने वाले के लिए है। ठीक है। संकल्पशील, मतलब जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो और उस पर टिका रहे, विल पावर वाला। अच्छा, और चौथा? परिश्रमी, ये तो सामान्य है, मतलब मेहनती, जो मेहनत से जी ना चुराए। तो अध्यवसायी भी ये सारे गुण शामिल हो सकते हैं, मेहनत, संकल्प, अध्ययन, साधना। बहुत बढ़िया। अब एक बहुत ही परिचित शब्द, अध्यापक। अध्यापक यानी सिखाने वाला, शिक्षा या ज्ञान देने वाला व्यक्ति। इसके तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं, शिक्षक, प्रवक्ता, अवबोधक, आचार्य, उपाध्याय, व्याख्याता, गुरु। इतने सारे क्यों? ये दिखाता है कि हमारे समाज में सिखाने वाले की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण और विविध रही है। तो देखते हैं इनको। पर्यायवाची एक, शिक्षक। हाँ, ये तो सबसे आम है। हाँ, ये सबसे आम शब्द है, स्कूल टीचर वगैरह। पर्यायवाची दो, प्रवक्ता। प्रवक्ता। हाँ। और पर्यायवाची 6 भी देख लेते हैं साथ में, व्याख्याता। ये दोनों अक्सर कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्तर पर लेक्चर देने वालों के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्पीकर या लेक्चरर। अच्छा, ठीक है। अवबोधक, ये वो है जो ज्ञान का सही बोध कराए, मतलब सिर्फ जानकारी ना दे, समझ विकसित करें, अंडरस्टैंडिंग। गहरी बात। आचार्य। और 5, उपाध्याय। हाँ, ये तो काफी पारंपरिक और सम्मानित शब्द लगते हैं। बिल्कुल। आचार्य और उपाध्याय प्राचीन काल से ही उच्च ज्ञानी और शिक्षक के लिए प्रयोग होते रहे हैं, अक्सर शास्त्रों या विशेष विद्याओं के ज्ञाता। इनमें सम्मान का भाव बहुत गहरा है। और गुरु, वो 7वां है। गुरु तो शिक्षक से भी बढ़कर है। वो मार्गदर्शक है जो केवल विषय नहीं, जीवन का ज्ञान दे, एक तरह से स्पिरिचुअल गाइड भी। तो ये विविधता दर्शाती है कि सिखाने के कितने अलग अलग स्तर और रूप हो सकते हैं। अमृत, हाँ। वो दिव्य पेय जिसके सेवन से अमरत्व प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। इसके पर्यायवाची हैं सुरभोग, अमीय, सोम, सुधा, पीयूष, अमी। ये शब्द तो कविताओं और कथाओं में खूब मिलते हैं। हाँ, और हर शब्द में एक खास खूबसूरती है। देखते हैं पर्यायवाची एक, सुरभोग। सुर यानी देवता,
भोग यानी खाद्य पदार्थ, तो देवताओं का भोग। अच्छा। अम्य और 6 भी साथ में अमी, ये अमृत के ही तद्भव रूप हैं। लोक भाषा और काव्य में ज्यादा प्रयोग होते हैं, मिठास का भाव लिए हुए। ओके। सोम का वैदिक साहित्य में बड़ा महत्व है। ये एक पौधे का रस था जिसे देवता पीते थे और इसे अमृत तुल्य माना जाता था। हाँ, सुना है। और सुधा, पीयूष, ये चौथा और पांचवा? सुधा, इसका अर्थ भी अमृत है, पर ये शब्द चांदनी, मधुरता या जीवन देने वाले रस के संदर्भ में भी आता है। और पर्यायवाची 5, पीयूष, ये भी अमृत का ही एक जाना माना पर्यायवाची है, जिसका अर्थ भी जीवन देने वाला रस है। ये सारे शब्द उस दिव्य पेय की कल्पना को अलग अलग कोणों से रंगते हैं। बहुत खूब। अमृत की बात हुई तो अब प्रकृति की ओर चलते हैं। अरण्य। अरण्य यानी जंगल। हाँ, वृक्षों से ढका हुआ विस्तृत और सघन क्षेत्र। इसके भी कई नाम हैं। विपिन, वन, अटवी, जंगल, कानन, कांतार। क्या ये सब एक ही तरह के जंगल हैं? नहीं, इनमें भी बारीकियां हैं। पर्यायवाची 2 वन और 4 जंगल, ये सबसे आम शब्द है। ठीक। विपिन और 5 कानन, ये थोड़े साहित्यिक शब्द हैं, अक्सर घने और सुंदर वन का चित्र उभारते हैं। कानन कभी-कभी छोटे जंगल या उपवन के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, और अटवी? वो तीसरा है। अटवी, ये भी घने जंगल का ही पर्याय है, पर थोड़ा कम प्रचलित है आजकल। और छठा कांतार। ये सुनने में कुछ अलग लगता है। हाँ, कांतार खास तौर पर ऐसे जंगल के लिए प्रयोग होता है जो दुर्गम हो, भयानक हो, जहां जाना मुश्किल हो। तो देखिए जंगल कैसा है, घना, सुंदर, छोटा या दुर्गम, इसके लिए भी हिंदी में अलग अलग शब्द हैं। क्या बात है, अद्भुत। अब महाभारत के एक प्रमुख पात्र पर आते हैं, अर्जुन। हाँ, अर्जुन। महान धनुर्धर, पांडुपुत्र। उनके भी कई नाम पर्यायवाची के तौर पर दिए गए हैं। गुडाकेश, सव्यसाची, पार्थ, बृहन्नला, धनंजय, गांडीवधारी। ये नाम तो उनकी कहानियों से जुड़े होंगे। बिल्कुल, ये नाम अर्जुन के किसी गुण, किसी घटना या किसी रिश्ते से जुड़े हैं। चलिए देखते हैं। पर्यायवाची 1, गुडाकेश। गुडाकेश, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है जिसने गुडाका यानी नींद पर विजय पाली हो। ये उनकी एकाग्रता और अनुशासन को दिखाता है। ओह, बहुत खूब। सव्यसाची, उन्हें इसलिए कहते थे क्योंकि वो दोनों हाथों से, सव्य मतलब बायां हाथ, भी समान कुशलता से बाण चला सकते थे, एम्बिडेक्स्ट्रस। अरे वाह। और पार्थ, ये तीसरा है। ये तो कृष्ण बहुत इस्तेमाल करते थे उनके लिए। हाँ, पार्थ का मतलब है पृथा यानी कुंती का पुत्र। माँ के नाम से उन्हें ये पहचान मिली। ठीक है। चौथा है बृहन्नला। जी, पर्यायवाची 4, बृहन्नला। ये उनका वो नाम था जो उन्होंने अज्ञातवास के दौरान नपुंसक नृत्य शिक्षक के वेश में धारण किया था। हाँ, याद आया। धनंजय, ये नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि उन्होंने कई राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था दिग्विजय के समय। अच्छा, और छठा तो आसान है, गांडीवधारी। हाँ, पर्यायवाची 6, गांडीवधारी। ये तो स्पष्ट ही है क्योंकि वो अपना प्रसिद्ध गांडीव धनुष धारण करते थे। तो ये नाम सिर्फ पर्यायवाची नहीं, अर्जुन के जीवन और चरित्र की झांकियां हैं। ये जानना तो सचमुच रोमांचक है। अच्छा, अब कुछ मात्रा या कमी से जुड़े शब्द देखते हैं। जैसे अल्प। अल्प यानी कम। हाँ, मात्रा या संख्या में बहुत कम। इसके पर्यायवाची हैं थोड़ा, न्यून, नाकाफी, कम, अपर्याप्त। जी, तो पर्यायवाची 1 थोड़ा और 4 कम, ये तो बहुत ही सामान्य शब्द है, स्मॉल क्वांटिटी और नंबर। हाँ। न्यून, ये थोड़ा औपचारिक शब्द है, मतलब कम होना या घाटी। डिफिशिएंसी। ओके, और नाकाफी तीसरा। नाकाफी। और 5 अपर्याप्त, ये दोनों बहुत मिलते जुलते हैं, मतलब जो जरूरत के हिसाब से पूरा ना हो। इनसफिशिएंट, नॉट इनफ। समझ गया, तो जरूरत से कम होना। ठीक है। अगला शब्द है अनंतर। अनंतर। हाँ, इसका अर्थ है किसी घटना या समय के तुरंत बाद, आफ्टर। इसके पर्याय हैं तत्पश्चात, बाद में, तदुपरांत, फिर, के पीछे। जी, तो पर्यायवाची 1 तत्पश्चात और 3 तदुपरांत, ये दोनों थोड़े औपचारिक संस्कृतनिष्ठ शब्द हैं, मतलब उसके बाद। ठीक है। बाद में और 4 फिर, ये बहुत ही आम बोलचाल के शब्द हैं, लेटर ऑन, देन। हाँ, और 5वां है
के पीछे, ये कैसे? के पीछे ये समय के क्रम में बाद में आने का भाव देता है। जैसे वो मेरे पीछे आया, मतलब मेरे बाद आया। कभी कभी स्थान के लिए भी होता है, पर यहाँ समय के संदर्भ में है। अच्छा, इस तरह से। ठीक है। अब एक शब्द है अनचाहा। अनचाहा। जी, जिसकी इच्छा या कामना न की गई हो। अनवांटेड। इसके पर्याय हैं अनिच्छित, अनभिलाषित, अनाकांक्षित, अनभिष्ट। हाँ, ये सब मिलते जुलते। पर्यायवाची एक। अनिच्छित, यानी जिसकी इच्छा न हो, नॉट डिजायर्ड। ठीक। अनभिलाषित, अभिलाषा मतलब तीव्र इच्छा, तो जिसकी तीव्र इच्छा ना की गई हो। ओके। अनाकांक्षित, आकांक्षा मतलब चाह या उम्मीद, तो जिसकी चाह न हो, जिसकी उम्मीद न की गई हो। और चौथा अनभिष्ट। अनभिष्ट। इष्ट मतलब चाहा हुआ, प्रिय। तो अनभिष्ट मतलब जो चाहा हुआ न हो, अप्रिय हो, अनवेलकम। समझ गया। अब एक और अन से शुरू होने वाला शब्द, अनजान। अनजान, हाँ, जिसे पहले से न जानते हो या जो परिचित न हो, स्ट्रेंजर और अननोन। इसके पर्याय हैं अनचीन्हा, बेगाना, गैर, अपरिचित, अनभिज्ञ, अजनबी। जी। तो पर्यायवाची एक, अनचीना, मतलब जिसे चीना या पहचाना ना हो, अनरिकॉग्नाइज्ड। ठीक। बेगाना। और तीन, गैर, ये दोनों परायेपन का भाव देते हैं, जो अपना न हो, आउटसाइडर। हाँ। अपरिचित। और छह, अजनबी। ये दोनों बहुत आम है। नॉट फेमिलियर, Right. स्ट्रेंजर। हाँ। ये तो रोज इस्तेमाल होते हैं। और पांचवा है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, इसका मतलब है जिसे किसी बात की जानकारी या ज्ञान न हो। अनअवेयर और इग्नोरेंट। ये व्यक्ति के लिए भी हो सकता है और किसी तथ्य से अनजान होने के लिए भी। अच्छा, तो ये थोड़ा अलग है बाकियों से। ठीक है। अगला शब्द है अनध्य। ये मैंने ज्यादा सुना नहीं। अनध्य, हाँ, ये कम प्रचलित है। इसका मतलब बताया गया है जो दोष रहित हो, पवित्र या उत्तम, फॉल्टलेस, प्योर। इसके पर्याय हैं शोकहीन, पूर्ण, पापहीन, पुण्य, सुंदर, उत्तम। जी। तो पर्यायवाची एक, शोकहीन मतलब जिसे कोई दुख या शोक न हो। सोरोलेस। ओके। पूर्ण मतलब जो अपने आप में पूरा हो, जिसमें कोई कमी ना हो। कंप्लीट, परफेक्ट। ठीक है। पापहीन और चार, पुण्य, ये दोनों नैतिकता और पवित्रता से जुड़े हैं। सिनलेस, वर्चुअस। सुंदर, यहाँ सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि गुणों की सुंदरता भी हो सकती है। ब्यूटीफुल, गुड। अच्छा, और छठा? उत्तम, यानी सबसे अच्छा, श्रेष्ठ, अच्छा, एक्सीलेंट। तो अनध्य का मतलब है जिसमें कोई कमी या बुराई ना हो। बहुत अच्छे। चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जो व्यवहार या नियमों से जुड़े हैं, जैसे अवज्ञा। अवज्ञा, डिसोबीडियंस। हाँ, यानी आदेश ना मानना या अनादर करना, किसी आदेश या नियम का पालन ना करना। इसके पर्यायवाची हैं तिरस्कार, अवमानना, अपमान, अनादर। हाँ, इनमें क्या स्तर का फर्क है? हाँ, इनमें तीव्रता और संदर्भ का फर्क है। आदर ना करना, अनादर ये सबसे सामान्य है, आदर ना करना। डिसरिस्पेक्ट। ठीक है। अपमान, ये थोड़ा ज्यादा तीव्र है, इसमें बेइज्जती का भाव शामिल है। इंसल्ट। हाँ, तिरस्कार, इसमें उपेक्षा और ठुकराने का भाव प्रबल होता है। स्कॉन, रिजेक्शन। अच्छा। और पर्यायवाची दो, अवमानना, ये अक्सर किसी नियम, कानून या संस्था के प्रति अनादर दिखाने के लिए प्रयोग होता है, जैसे न्यायालय की अवमानना। कंटेम्प्ट। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुना है। तो ये सिर्फ बात न मानना नहीं बल्कि उसके पीछे के रवैये और गंभीरता को दिखाते हैं। बिल्कुल। अब इसी से मिलता जुलता शब्द अवनति। अवनति, डिक्लाइन। हाँ, किसी स्थिति, स्तर या मूल्य में कमी या गिरावट। इसके पर्याय हैं ह्रास, उतार, अपकर्ष, घटाव, गिरावट। यहाँ स्रोत में हास लिखा है पर शायद ह्रास होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल वो ह्रास ही होना चाहिए, जिसका मतलब है कमी या क्षय, डिप्रिसिएशन या डिक्रीज। तो पर्यायवाची एक, ह्रास। ठीक है। उतार, जैसे चढ़ाव का उल्टा, उतार, डाउनवर्ड ट्रेंड। हाँ। अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोम, मतलब नीचे की ओर जाना, पतन, डिटेरियोरेशन। ओके। घटाव यानी कमी। रिडक्शन। और 5, गिरावट, ये भी बहुत आम शब्द है, फॉल, ड्रॉप। ये सब कमी या नीचे जाने का भाव दे रहे हैं। हाँ। ठीक है। अगला शब्द है अवस्था। अवस्था, स्टेट और कंडीशन। हाँ, समय के साथ बदलने वाली दशा, स्थिति या हाल। इसके 3 ही पर्याय दिए हैं, हालत, स्थिति, दशा। जी, ये तीनों बहुत आम हैं और लगभग एक जैसे ही इस्तेमाल होते हैं। पर्यायवाची एक, हालत, जैसे
उसकी हालत ठीक नहीं है। हाँ, स्थिति, सिचुएशन और कंडीशन, जैसे देश की आर्थिक स्थिति। ठीक। दशा, ये भी हालत या स्थिति जैसा ही है। स्टेट, जैसे दुर्दशा यानी बुरी दशा। ये तीनों शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के उस समय के हाल को बताते हैं। बिल्कुल। अब एक और व्यवहार से जुड़ा शब्द, अशिष्ट, अशिष्ट। रूड और इम्पोलाइट। हाँ, यानी असभ्य, जिसका व्यवहार सभ्यता के नियमों के विरुद्ध हो। इसके पर्यायवाची भी कई हैं। निर्लज्ज, अहंकारी, दृष्ट, असंस्कृत, अश्लील, अपमानजनक, असभ्य। ये तो सब नकारात्मक गुण हैं। हाँ, और ये अलग अलग तरह की अशिष्टता को दर्शाते हैं। पर्यायवाची 7, असभ्य, और 4, असंस्कृत। ये सामान्य शब्द हैं जिनमें सभ्यता या संस्कृति के गुणों की कमी हो। अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड। ठीक है। निर्लज्ज, वो है जिसे शर्म लिहाज ना हो, शेमलेस। ओके। धृष्ट, मतलब ढीठ, जो बड़ों या नियमों का लिहाज न करे। इंसोलेंट, ऑडेशियस। अहंकारी, अहंकारी व्यक्ति का घमंड भी उसे दूसरों के प्रति अशिष्ट बना सकता है। एरोगेंट, सही है। अश्लील, ये खास तौर पर भद्दी भाषा या व्यवहार के लिए है। ऑब्सीन, वल्गर। और छठा? अपमानजनक। अपमानजनक। वो व्यवहार है जिसका सीधा उद्देश्य दूसरे को नीचा दिखाना हो। इंसल्टिंग, ऑफेंसिव। तो अशिष्टता के भी कितने चेहरे हैं? यस। ये जानना अपनी भाषा को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद कर सकता है। अच्छा, अब एक खाद्य पदार्थ से जुड़ा शब्द अनाज। अनाज, ग्रेन। हाँ। खाद्य के रूप में उपयोग होने वाले दाने। इसके पर्याय हैं धान्य, गल्ला, दाना, शस्य, अन्न, धान, खाद्यान्न। जी। तो पर्यायवाची 1, धान्य। ये अनाज का एक औपचारिक या संस्कृतनिष्ठ शब्द है। ओके। गल्ला, ये अक्सर व्यापार या मंडी के संदर्भ में अनाज के ढेर के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रेन स्टॉक। अच्छा। दाना, ये एक सिंगल ग्रेन को भी कह सकते हैं और समूह को भी, जैसे चिड़िया दाना चुग रही है। हाँ। शस्य, ये खेती और फसल के संदर्भ में अनाज के लिए प्रयुक्त होता है। क्रॉप। ठीक। अन्न, ये भोजन के रूप में अनाज को दर्शाता है। फूड, सस्टेनेंस। अन्न देवता कहते हैं। हाँ। पर्यायवाची 6, धान। वैसे तो धान चावल के पौधे या दाने को कहते हैं, पर कभी-कभी व्यापक अर्थ में अनाज के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। पैडी, राइस, समटाइम्स ग्रेन इन जनरल। और 7वां? खाद्यान्न। खाद्यान्न, खाद्य प्लस अन्न, यानी खाने योग्य अनाज, फूड ग्रेन। ये सरकारी या आर्थिक संदर्भों में ज्यादा प्रयोग होता है। बहुत विस्तार से बताया। और आज का हमारा अंतिम शब्द है अनाथ। अनाथ, ऑर्फन, मतलब जिसका कोई अभिभावक या सहारा ना हो। इसके पर्यायवाची हैं बेसहारा, नाथहीन, यतीम, निराश्रित, दीन। जी। तो पर्यायवाची 1, बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो। हेल्पलेस, डेस्टिट्यूट। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, किसी भी बेसहारा व्यक्ति के लिए हो सकता है। ठीक है। अनाथहीन, अच्छा। अनाथ मतलब स्वामी या पालक, तो जिसका कोई पालक ना हो, विदाउट अ गार्डियन। ओके। यतीम, ये उर्दू से आया शब्द है और खास तौर पर अनाथ बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है। ऑफन। हाँ, ये आम है। निराश्रित, जिसे कहीं आश्रय या सहारा न मिले। शेल्टरलेस, डिपेंडेंट ऑन नोबडी। और 5वां है दीन। दीन, दीन का मतलब वैसे तो गरीब या दुखी होता है, पर लाचारी और बेबसी के भाव में ये अनाथ या बेसहारा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। पुअर, मिजरेबल, हेल्पलेस। तो ये थे आज के शब्द और उनके पर्यायवाची। हमने आज कुछ ही शब्दों पे बात की, लेकिन ये एहसास हुआ कि हर शब्द के पीछे एक दुनिया है। बिल्कुल। पर्यायवाची शब्द सिर्फ विकल्प नहीं होते, वे हमें एक ही विचार या भाव को अलग अलग नजरिए से देखने और व्यक्त करने की क्षमता देते हैं। सही शब्द का चुनाव हमारी बात को ज्यादा सटीक और प्रभावशाली बना सकता है। कुछ एक भाषाई यात्रा रही। हमने देखा कि कैसे सामान्य से दिखने वाले शब्दों के पर्यायवाचियों में भी कितनी गहराई और सूक्ष्म अंतर छिपे हो सकते हैं। और ये तो बस शुरुआत है। हिंदी भाषा ऐसे अनेक रत्नों से भरी पड़ी है। जरूरत है उन्हें खोजने और उनके सही प्रयोग को समझने की। तो श्रोताओं के लिए आज का विचार ये हो सकता है कि अगली बार जब वे लिखें या बोलें, तो शब्दों के चुनाव पर थोड़ा और ध्यान दें। क्या कोई बेहतर, ज्यादा सटीक पर्यायवाची है जो उनकी बात को और स्पष्ट कर सकता है? हाँ, ये अभ्यास न सिर्फ भाषा को सुधारेगा, बल्कि शायद सोचने के तरीके को भी। तो यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो,
तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजीम को सब्सक्राइब करें। हाँ, और इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव या विचार हों तो कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें। हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।